स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे मैथ का चौथा सेट है ना, 9 क्लास का मैथ का चौथा सेट। 3 सेट करा दिए हैं, ना देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और चैप्टर वाइज भी कंप्लीट करा दिए हैं अभी, और 2 सेट पहले करा दिए थे और 4 सेट अभी कराने का बात है। तो एग्ज़ाम से पहले इस सप्ताह के अंदर सारा सब्जेक्ट का जो सारा सेट है 6 सेट कंप्लीट करा देंगे। आज चौथा सेट देखते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज भी और जितना मॉडल पेपर बताए हैं वो सबको भी, ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर जा सके और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज चौथा सेट। तो क्वेश्चन है पहला नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है ना। तो परिमेय संख्या से ही पहला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जितना भी सेट देखे सभी में पहला क्वेश्चन परिमेय संख्या छांटना है। तो परिमेय संख्या बार बार बताए हैं, हर सेट में बताएं हैं किसको बोलते हैं, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतना सा डिफिनेशन में बताए थे कि काम नहीं चलेगा। और क्या याद रखना है कि अगर रूट में हो तो रूट टूट जाए तो परिमेय, रूट ना टूटे तो अपरिमेय। पॉइंट में हो तो पॉइंट अगर बार बार आ रहा है, पॉइंट के बाद वाला संख्या अलग अलग आ रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा है तो अपरिमेय, और सेम रिपीट कर रहा है तो परिमेय। जैसे 3.333333 ऐसा रिपीट कर रहा है तो परिमेय। अलग अलग आ रहा है जैसे 3.1 2 3 4 3 2 5 इस तरह से अलग अलग आ रहा है तो उसको अपरिमेय कहेंगे। और पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया, अलग अलग आ रहा है लेकिन ख़त्म हो गया कहीं जा करके, तो उसको कहेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। तो इस तरह से परिमेय अपरिमेय ये सारा चीज़ समझा दिए हैं। चैप्टर वाला वीडियो देख लीजिएगा, चैप्टर वाइज भी पूरा MCQ करा दिए हैं और चैप्टर भी पढ़ा दिए हैं एक्सरसाइज वाइज, है ना। तो जिस टाइप का भी वीडियो देखना चाहते हैं चैनल में विजिट कीजिएगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए MCQ आएगा फर्स्ट टर्म में, तो MCQ पूरा कंप्लीट करा दिए हैं और उसी का मॉडल पेपर देख रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरा सेट देख लीजिएगा और चैप्टर वाइज देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा, है ना। इधर उधर और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पहला है परिमेय संख्या छांटना है। तो √3 का रूट अगर तोड़ना चाहे तो नहीं तोड़ सकते हैं पूर्ण संख्या में, इसीलिए ये परिमेय नहीं है। पाई तो नहीं रहता है परिमेय, ये अपरिमेय रहता है। यहाँ 4/0 कर दिया है तो 0 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए कौन, q, p/q, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0, यानी हर में 0 नहीं होना चाहिए, इसमें हर में 0 है तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन एगो बचा 0/4, तो ये परिमेय संख्या है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, परिमेय संख्या ये है। अगला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का घटाव क्या होता है। तो कल बताए थे, कल का पिछला वीडियो में, कि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ दे या घटा दे या गुना कर दे या भाग कर दे तो वो अपरिमेय संख्या ही रहता है। किसी भी प्रकार का अपरिमेय संख्या है उसमें किसी तरह का परिमेय संख्या जोड़े, घटाए, गुना करे या भाग करे तो वो अपरिमेय ही रहता है, तो अपरिमेय संख्या ही होगा। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये गुना करने वाला क्वेश्चन देखिए, 3 + √3 × 3 - √3। तो ऐसा जब सेम है 3 + √3 3 - √3 दोनों जगह नंबर सेम है, बस एक में प्लस एक में माइनस है, तो इसमें बोले हैं कि बस एक फार्मूला लगा देना a² - b²। तो एक जगह में 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9, माइनस b की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। रूट हर स्क्वायर कट जाता है तो 9 में 3 घटाइए 6 बचेगा, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्याओं का बारे में भी पूरा संख्याओं के प्रकार भी बढ़िया से बता दिए हैं, तो उसमें बताएं कि कौन सी संख्या किसके अंडर आता है। तो यहाँ बोल रहा है प्राकृतिक संख्या, सबसे लास्ट में प्राकृतिक संख्या आता है जिसमें 1 2 3 ये सब नंबर आता है। बोल रहा सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या में 0 भी होता है, 1 2 3 तो होता है, लेकिन 0 भी होता है जो कि प्राकृतिक में नहीं होता है, ठीक है। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण में है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है और पूर्ण 0 से 0 के बाद 1 2 3 सब। तो प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 आ रहा है, पूर्ण में भी 1 2 3 आ रहा है, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है, इसलिए सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है, सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है। तो 1 और 2 के बीच स्थित कौन सा परिमेय संख्या वो बताना है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या निकालने का बहुत सारा तरीका बताएं, उसमें से एक तरीका है a + b/2 कर दीजिए, है ना। 2 नंबर रहेगा, दोनों को जोड़ के बट्टा 2 कर दीजिए। तो वैसे ही करते हैं, 1 और 2 है 2 नंबर, तो 1 और 2 दोनों को जोड़ते हैं, बट्टा 2 कर देते हैं, तो 1 और 2 हो गया 3/2, तो ये बीच में है तो 3/2 दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 4 का पावर दिया हुआ है 3/2
2, 4 का पावर है 3/2। तो ऐसा जब बटा में पावर रहे, फ्रैक्शन में पावर रहे, भिन्न में पावर रहे, तो उसको बताएं कि हर में जितना पावर है उतना पावर में बदल देना है ये बेस वाला नंबर को, यानी 4 को बदल देना है 2 का पावर में। हर में 2 है तो 2 का पावर में, तो 4 यानी कि इसका पावर 2 करे ताकि 4 आएगा, तो 2 का पावर 2 करने से 4 आएगा, तो 4 की जगह लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो 2 दूनी 4 हुआ। उसके बाद पहले से पावर लगा हुआ है 3/2, तो ये गुना में आ जाएगा 3/2 पावर में है। तो यहाँ देखिए 2 और 2 कट गया तो बच जाएगा 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 3 बार यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। तो एक चर में बहुपद क्या होता है वो भी समझाया है, देखिएगा है ना। अगर नए हो तो देख लीजिएगा पुराना वीडियो जो कि 2 सेट बोर्ड में पढ़ा है, उसमें पूरा बेसिक के साथ समझा चुके हैं, इसलिए इसमें स्पीड से पार हो रहे हैं, ठीक है। ताकि बार बार एक ही चीज़ को बताना सर वीडियो में, ये आप लोग भी करने लगिएगा कि एक बतवा को बार बार बोलते हैं, इसीलिए देखिएगा उधर बेसिक समझने के लिए, ठीक है। हम यहाँ फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं। एक चर में बहुपद बोल रहा है तो सबसे पहले चर खोजते, एक चर, तो इसमें एक चर है, इसमें भी एक चर है, इसमें भी, तीनों में एक चर है। बाकी चौथा ऑप्शन में थे एक्स वाई टी, 3 गो चर है, एक्स भी है वाई भी है टी है, 3 गो चर है। टी तो है ये तो होगा ही नहीं क्योंकि एक चर में बोला है, तो एक चर 3 जगह है। लेकिन बहुपद फिर बोलना है तो बहुपद बोलते हैं जब चर में पावर पूर्ण संख्या हो। तो चर का पावर देखिए पहला ऑप्शन में एक्स रूट में है, तो एक्स रूट मतलब होता है एक्स का पावर आधा, तो आधा 1/2 पूर्ण संख्या तो नहीं है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। दूसरा में देख रहे हैं तो एक्स प्लस 1/x है, तो एक्स को ऊपर ले जाएंगे अगर तो एक्स का पावर हो जाएगा -1, तो -1 भी पूर्ण संख्या नहीं है, यानी चर का पावर पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद होगा तीसरा नंबर 2x² + 5x - 3। एक चर है, x खाली है और बहुपद भी है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है px = 2x + 5 का शून्यक निकालने के लिए बोले हैं कि बराबर 0 कर दो, 2x + 5 = 0, तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस में 5, उधर जाएगा बॉर्डर पार होगा तो -5, 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 5/2 -5/2, तो -5/2 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुपद 4 - x² का घात बताना। घात माने पावर होता है, बड़ा पावर है ना, तो एक पावर है इसमें, y का पावर 2, तो 2 ही इसका घात होगा, तो 2 घात हो गया इसका। x बराबर -1 के लिए बहुपद का मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करना है x के जगह में -1 रख के, तो 5x है तो x जगह -1 रख देंगे, -4 फिर x है तो x जगह -1 रख देंगे, और x का पावर 2 है तो -1 का पावर 2 कर देंगे, फिर लास्ट में +3 है और इसको सोल्व कर देना है। 5 का 5 हो गया, माइनस में तो -5, फिर -1 का स्क्वायर पहले करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 हुआ, -1 का स्क्वायर 1, तो 1 को फिर 4 से गुना करिए तो प्लस माइनस 4 का 4 होगा, फिर +3 है लास्ट में, माइनस देखिए प्लस होगा, माइनस प्लस तो जोड़िए 5 और 4 9, लेकिन बड़ा माइनस है तो -9 लगेगा, +3 लास्ट में, तो फिर एगो माइनस एगो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है यानी घटाओ, तो 9 में 3 घटाओ 6 बचेगा, बड़का में माइनस इसलिए -6 लगेगा, तो -6 आंसर हो जाएगा, चौथा नंबर ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है बहुपद इतना का x² का गुणांक लिखना है। तो गुणांक माने होता है जिसका गुणांक बोला है वो देखना है कितना से गुना हुआ है, ठीक है, उसके सामने कितना नंबर है। तो x² का बोला है, x² के सामने दिख रहा है कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो 1 रहता है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा आंसर, दूसरा ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है शेषफल निकालने का है। एक बहुपद दिया हुआ है x³ + 3x² + 3x + 1 को x से भाग देकर शेषफल निकालना है। तो बिना भाग दिए शेषफल निकालने का तरीका बताया है। कहा है कि इसमें तो ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, भाग थोड़ी देखेगा कि भाग दिया कि नहीं दिया कि क्या किया है, तू का मार कभी टिक लगा दीजिएगा सही है, लेकिन समझना जरूरी है, इसीलिए समझा दिए हैं कैसे शेषफल निकालते हैं। तो जिससे भाग देना है, x से भाग देना है तो उसको बराबर 0 कर देना है, तो x बराबर 0, तो x का वैल्यू 0 आया तो 0 बैठा दीजिए बहुपद जो दिया हुआ है उसमें, और उसको सोल्व कर देना है, जो आएगा वही उसका शेषफल होगा। तो देखिए x का क्यूब है तो 0 का क्यूब होगा, तो 0 का क्यूब 0 होगा, फिर +3x² है तो +3 और x माने 0 तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, ये भी +3x है तो फिर +3x में 0 तो ये भी 0 हो गया, यानी टोटल सबका सब 0 बन जाएगा, खाली लास्ट में 1 बचेगा, तो 1 इसका शेषफल हो गया, दूसरा ऑप्शन सही है, 1 शेषफल होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न बहुपद में कौन द्विपद है। द्विपद माने 2 गो पद, तो पहला ऑप्शन में देखिए 2 गो पद दिख रहा है, 1 2 गो पद है, दूसरा ऑप्शन में 1 2 3 गो पद है, तीसरा में भी 1 2 3 गो पद है, चौथा में 1 पद है, तो द्विपद बोला है तो 2 गो पद पहला नंबर में है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है इसका गुणनखंड करना है। तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने का तरीका बताए हैं, पहला लास्ट को गुना करने का। तो पहला लास्ट को गुना करेंगे 12x² को 1 से तो 12x² होगा,
इसको दो भाग में तोड़ देना है, 2 छक 12 ऐसा पहाड़ा पड़ के x है तो x दोनों में लग जाएगा। और क्या होगा 4 तिया 12 भी हो सकता है, तो 4 तिया 12 ऐसा। उसके बाद जोड़ घटा के बीच वाला लाना है, तो बीच में है -7, तो -7x लाना है जोड़ के या घटा के। तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 होता है, 6 2 घटाएंगे तो 4 होता है, तो इसमें नहीं आ रहा है तो इसको हटाओ। 4 और 3 जोड़ने से 7 आएगा, लेकिन -7 लाना है, तो -7 कब आएगा, एक ठो माइनस अगर लगा देते हैं बीच में तो 4 में 3 घट के 1 हो जाएगा। हमको 7 लाना है तो दोनों माइनस लगाना होगा, तब होगा माइनस माइनस प्लस यानी जोड़, और जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और बड़ा माइनस यानी दोनों माइनस साइन है तो -7x आएगा। ठीक है, तो दोनों में माइनस लगाना होगा, -4x -3x। तो क्या करते हैं, पहला जैसा है वैसा उतार देते हैं, 12x² है उतार देना है, बीच में यहाँ से लिखना है जो रफ किए वहाँ से 4x -3x, फिर लास्ट में जैसा है वैसे उतार देना है, +1 है। उसके बाद कॉमन निकाल देना है, तो 4 और 12x² -4x, ये दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, तो x तो दिख रहा है और 4 भी दिख रहा है, क्योंकि 4 का पहाड़ा में 12 आता है, तो 4 भी कॉमन निकलेगा, 4 और x भी कॉमन निकलेगा। ठीक है, 4x, तो 4x कॉमन निकल गया तो बच जाएगा 12 है तो 4 तिया 12 3 बचेगा, और x² माने 2 x है तो 1 x बचेगा। ठीक है, फिर -4x तो बाहर निकल गया तो कुछ नहीं, तो 1 बचेगा। फिर इसी को लिख देने बोले हैं आगे थोड़ा सा जगह छोड़ के, यहाँ वो मिला देना है, फिर -3x + 1 है, यहाँ है 3x -1, तो उल्टा आ गया, तो -1 से गुना कर दीजिए, माइनस प्लस -3 फिर माइनस माइनस +1। ठीक है, फिर से कॉमन निकलेगा 3x + 1 -1, तो 3x -1 बाहर निकला तो बच जाएगा 4x -1, तो 3x -1 4x -1 ये सही आंसर है। तो 3x -1 4x -1 तीसरा ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला फिर निर्देशांक ज्यामिति में आते हैं। ये निर्देशांक में मतलब ग्राफ दिया हुआ है, जी का निर्देशांक पूछा है। देखिए जी का निर्देशांक मतलब होता है x और y दोनों का मान निर्देशांक कहलाता है। तो जी में देखिए जी यहाँ पे है, तो इसका सीधा x में पहले x लिखते हैं, तो x में 2 तक गया है तो 2, y में आते हैं तो -2 तक आया है तो -2, तो 2 और -2 हो गया, आंसर दूसरा नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आकृति में 2 - 4 का निर्देशांक कौन सा बिंदु को प्रदर्शित कर रहा है, 2 - 4 कौन सा बिंदु को दिखा रहा है उसको बताना है। तो 2 - 4 यानी शुरू वाला x होता है, दूसरा y, तो x में देखना है 2, y में -4, तो x में 2 y में -4। देखिए x में 2 यहाँ दिख रहा है और y में -4 ये दिख रहा है, तो इससे मिलने वाला बिंदु कहाँ है, यहाँ ये a में। ठीक है, तो a आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन में है। अगला प्रश्न में आते हैं। निर्देशांक का भुज बोलते हैं x को, कोटि बोलते हैं y को, तो भुज बोला है तो भुज x 2 है तो 2 आंसर है। इसमें कोटि पूछा है अगला में, -3 4 का कोटि, तो y को कोटि बोलते हैं, तो पहला x है दूसरा y है, तो y 4 है तो 4 कोटि है, 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस चतुर्थांश में ये है -2 और 4, किस चतुर्थांश में, चतुर्थांश बताए हैं, ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और इधर वाला चौथा। तो क्या होता है चतुर्थांश, एगो माइनस में है एगो प्लस में, x माइनस में है तो x वाला लाइन ये है, तो x माइनस में इधर आएगा, यहाँ पे इधर -1 -2, और y प्लस में तो ऊपर y प्लस आएगा ऊपर, तो ये ऊपर ये इधर, तो इधर का ये सेकेंड कोऑर्डिनेट बोल गया, तो प्रथम नहीं है द्वितीय, दूसरा कोऑर्डिनेट है ना, मतलब चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश। अगला क्वेश्चन, y अक्ष से किस बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, तो y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, x अक्ष ये हुआ, ये y अक्ष, तो y अक्ष से किसी कोई बिंदु है उसका दूरी, तो यहाँ से दूरी, तो y अक्ष के किसी बिंदु का दूरी, किसी बिंदु y अक्ष से कहीं पे जा रहा है, कोई दूरी जा रहा है तो वो x की तरफ जाएगा, इधर भी आएगा तो x, और इधर भी बढ़ेगा दूरी तो x, तो x तरफ जा रहा है तो x को भुज बोलते हैं, तो भुज आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x - y/5 - 10 = 0 को ax + by + c = 0 में व्यक्त करने पर a b और c निकालना है। तो x के साथ रहेगा उसको a बोलेंगे, y के साथ रहेगा उसको b बोलेंगे, और जिसमें x y नहीं रहेगा उसको c। तो x के साथ ही देखिए कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, तो 1 होगा, तो x a हो गया 1, b कितना होगा, तो y के साथ देखिए कुछ नहीं ऊपर है तो ऊपर कुछ नहीं, तो 1 है, नीचे 5 है तो 5, और साथ में माइनस का साइन दिख रहा है तो माइनस, और c के साथ क्या है तो -10 दिख रहा है, -10, तो ये आंसर हो गया सही। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा है, देखिए चौथा ऑप्शन में है a mon b -1/5 c -10। ठीक है, तो ये आंसर सही होगा, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो यदि 1 रैखिक समीकरण इसका एक हल है तो k का मान ज्ञात करना है। 1 यानी x एक ठो है एक ठो y है, तो x y में वैल्यू रख दीजिए। देखिए 5x, x में 1 है तो 1 रखेंगे, प्लस 3y, y में 1 है तो 1 रखेंगे, बराबर k। तो 5 का 5 प्लस 3 का 3 बराबर k, तो 5 और 3 का हुआ 8, तो 8 आंसर हो गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, x बराबर 3 है, y बराबर 2 है, तो किस समीकरण का हल है ये बताना है। तो समीकरण में x के जगह में 3 और y की जगह में 2 रख दीजिए। अगर बराबर आ गया तो समीकरण हल है, और नहीं तो नहीं है। पहला को चेक करते हैं, जैसे x है शुरू, तो x का मतलब 3 होता है तो 3 लिखेंगे, प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर y है तो y का मतलब यहाँ 2 दिया हुआ है तो y की जगह 2 लिखेंगे, बराबर 6 आना चाहिए, तो आ रहा है 6। देखिए 3 प्लस 2 दूनी 4, तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, लाना 6 था तो गलत आ गया, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन में 2x है, तो 2x, x की जगह है 3 दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 3 लिखेंगे x जगह, प्लस 3y, y की जगह 2 है तो 2 लिखेंगे। अब गुना करते हैं इसको, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6, 6 और 6 का हुआ 12, तो 12 इसमें भी देखिए 12 लाना है, तो 12 आ गया, मतलब सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, निम्न हलों में कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। तो वही करना है फिर से, एक्स वाई दिया हुआ, देखिए ब्रैकेट में जब भी रहे एक ठो को समझना x को y, शुरू वाला x दूसरा वाला y, तो x और y का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ भी x y दिख रहा है, वहाँ रख दीजिए। अगर सही आया दोनों तरफ तो सही है, अदरवाइज गलत। जैसे x में 0 0 है, पहला नंबर में 0 0 है, यानी x 0 y भी 0, तो इसको रख के देखते हैं। तो x 0 रखेंगे तो 0, माइनस y में 0 रखेंगे तो 2 गुना 0, तो क्या हुआ 0 माइनस 2 को 0 से गुना कर 0, तो 0 में 0 घटावे 0 आंसर आया। तो यहाँ 4 लाना है, आ रहा है 0, मतलब गलत है पहला। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन में है 0 4, तो x में 0 रखेंगे, 0 माइनस 2 है तो 2 लिखिए, फिर y में 4 है तो 4 लिखिए, तो 4 दूनी 8 हो गया माइनस में, तो 8 तो नहीं लाना है, 4 लाना है, तो ये भी गलत हो गया। अगला ऑप्शन देख चेक करेंगे तो x में 4 है, तो x में 4 रखेंगे तो 4 माइनस 2y, y में 0 है तो 0। अब इसको करिए 4 माइनस 2 को 0 से गुना करिए 0, तो 4 को 0 से घटावे तो 4 आंसर, 4 लाना था, 4 आ गया, तो सही आंसर है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हल, इसका भी पूछा फिर से, तो इसका हल क्या होगा। तो वही x और y का वैल्यू दिया हुआ है, रख दीजिए, जिसमें 7 आएगा वही उसका हल है। तो x में 0 y में 0, दोनों में पहला ऑप्शन में 0 0 है, तो 0 0 x में रखेंगे तो 0 में 0 जोड़ने से तो 7 नहीं आएगा, तो पहला गलत है। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं x में 3 y में 0, और यहाँ x प्लस y है, तो x में 3 रखेंगे y में 0 और जोड़ेंगे तो 7 आएगा, नहीं आएगा, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा में x में 0 है तो 0 प्लस y में 4, तो 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 7 लाना है, गलत है। चौथा ऑप्शन में देखते हैं तो x में 3 है प्लस y में 4 है, तो 4 3 7 आ रहा है, तो 7 लाना था, 7 आ रहा है, मतलब चौथा ऑप्शन सही है। 26 नंबर क्वेश्चन में आए, तो देखिए फिर से एक बिंदु दिया है x y, मन निर्देशांक दिया हुआ है, और एक समीकरण है, इसको बोला है a का मान ज्ञात करने का। तो a का मान ज्ञात कैसे होगा, आराम से हो जाएगा। देखिए 3y है तो y की जगह यहाँ देखिए 4 है, तो y में 4 लिखेंगे, लिख दिए, बराबर a है तो a का कुछ मतलब नहीं है तो छोड़ दीजिए। x में 3 है तो लगाओ 3 प्लस 7, तो 3 चौके हो गया 12, प्लस में 7 है इधर कर दीजिए, माइनस 7 हो गया, बराबर a को 3 से गुना करिए तो 3 है, 12 में 7 घटाएंगे तो कते बचेगा 5, और 3 गुना में है तो इन्हें आके भाग, तो a बराबर आ गया 5/3, तो हो गया a का वैल्यू 5/3। चलिए आगे बढ़ते, फिर ग्राफ आ गया। ये जो ग्राफ है ये किस समीकरण का ग्राफ है उसको बताना है। तो ऑप्शन में देखते हैं किस समीकरण का ग्राफ है, तो इसको भी बनाने का तरीका क्या है कि दो बिंदु है यहाँ, जैसे एगो है 0 4, एगो है यहाँ पे -2 और 0, दोनों बिंदु को रख के देखेंगे ऑप्शन में जो बहुपद दिया हुआ उसमें, अगर सही आ गया दोनों तरफ तो कहेंगे दोनों बिंदु में अगर सही आ रहा है तो वह हल उसका है, अदरवाइज नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन में है x + y = 0, इसको चेक करते हैं, x + y = 0, तो पहला चेक करते हैं इससे 0 4 से, 0 और 4 से, तो x में 0 y में 4 रखेंगे, x में 0 y में 4 जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है, हमको बराबर 0 लिखल है यानी 0 लाना है, तो गलत आ रहा है, 4 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। तो एक ठो गलत आया तो दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, शुरू में गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, दूसरा ऑप्शन में है y = 2x, तो इसको चेक करते हैं वही 0 और 4 में, तो 0 x में रखना है, y में 4, तो y में 4 रख दिए, बराबर 2x, x में 0 रखना है, 0, तो 2 और 0 गुना करें तो 0 और इधर 4, तो 0 = 4 आ रहा है, 4 = 0, तो बराबर है 4 0 का, नहीं है बराबर है, गलत आ रहा है, तो दूसरा भी गलत हो गया। अब तीसरा चेक करते हैं, चलिए तीसरा में है y = 2x + 4, चेक करते हैं, पहले वही 0 और 4 को चेक करते हैं, x में 0 y में 4, तो y में 4 लिख दिए, बराबर 2 x में 0 + 4, 2 को 0 से गुना कर 0 + 4, 0 को 4 से जोड़ 4 और इधर भी 4, सही आया।
एक वो बिंदु सही आया है, 0 और 4 सही आया, ये वाला सही आया। अब एक ठो और बिंदु यहाँ है -2 और 0, इसको देखते हैं, अगर ये भी सही आया तो टिक लगा देना है कि सही है ये है। तो चलिए चेक करते हैं। y में 0 है, y में 0, ये x है, ये y है, तो y में 0, तो y में 0, y इधर है तो 0 बराबर 2x है, तो 2x में -2 है, तो -2 + 4, देखिए सही आ रहा है। 2 दूनी 4 माइनस में है, +4, माइनस प्लस माइनस, 4 में 4 घटावे 0, इधर भी 0 उधर भी 0, बराबर आया, बराबर आया मतलब सही है। दोनों ऑप्शन में बराबर आ रहा है, दोनों बिंदु पर, मतलब सही है। कौन सा? तीसरा चेक किए थे, बराबर आया, तो तीसरा सही है। तो तीसरा सही हुआ तो चौथा चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगला ये पूरक बोलते हैं, दो को जोड़ के 90 डिग्री होने चाहिए, दो एंगल को जोड़ के 90 हुआ तो पूरक। तो 54 का पूरक बोला है, तो 54 में कतई जोड़े कि 90 आया, तो 90 से घटा के देख लीजिए इसको, 6 4 10, 5 3 8, 36 डिग्री। 54 में 36 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, यानी 36 उसका पूरक है। अगला प्रश्न समपूरक पूछ रहा है, 68 का समपूरक माने होता है दो जोड़ के 180 आना चाहिए। तो एगो दिया हुआ 68, तो दूसरा कतई होगा, तो 180 में 68 घटाओ, 10 में 8 घटाओ 2, 7 में 1, इधर 112, तो 112 तीसरा ऑप्शन में है, सही होगा। अगला प्रश्न आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। एक कोण का माप अपने समपूरक के समान है, समपूरक माने दो जोड़ के 180, तो समपूरक के समान है, यानी दोनों बराबर है, तो 90 90 होगा, तभी ना 90 90 दोनों बराबर है और 180 हो रहा जोड़ के, तो 90 आंसर होगा, पहला ऑप्शन। नहीं, अगला क्वेश्चन फिर ये आकृति दिया हुआ है, x का मान निकालने को कहा है, तो निकालते हैं। चलिए, इधर 5x है, ठीक है, धुंधला थोड़ा हो गया ये, और ये 4x है, और ये सीधा लाइन है, सीधा लाइन 180 डिग्री होता है। इधर यहाँ से यहाँ तक 5x, यहाँ 4x, तो 5 और 4 दोनों मिला देंगे तो सीधा लाइन 180, तो जोड़ दीजिए 5x + 4x, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि सीधा लाइन 180 डिग्री होता है। 5 4 4 हो गया, 9x बराबर 180 डिग्री। 9 गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में आ जाएगा, भाग देंगे 9 दूनी 18 और 0, तो x का वैल्यू आ गया 20 डिग्री, यानी दूसरा ऑप्शन में दिख रहा है 20 डिग्री, सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 32वां क्वेश्चन। ये का लफड़ा दिया हुआ है, चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किधर गया, अरे पेनमा कहाँ हुआ, हाँ, आकृति में दिए ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ है, तो वाई जेड का अनुपात दिया है 3:7, खोजेंगे वाई जेड कहाँ है भाई, ये है वाई और ये जेड है, ये दोनों का अनुपात दिया है। तो पैरेलल लाइन वाला नियम कानून बताए हैं, चैप्टर पढ़ाए हैं उस समय, देख लीजिएगा। इसका नियम क्या है कि अगर ये y जो है इधर y, तो इसका अपोजिट वाला भी तो y होगा, ये y होगा, और ये y है तो इसका अपोजिट यहाँ भी y होगा, तो ये y और इधर है z, तो y और z ये सीधा रेखा मिल के बना रहा है, तो y और z को जोड़ेंगे तो y + z हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से y और z का वैल्यू निकलेगा। अनुपात में दिया है, तो सबसे पहले बोले हैं अनुपात जहाँ दिखे वहाँ x लगा दो, तो एगो 3x मान लेते हैं y को, है y और z का अनुपात दिया है, तो y को मान लेते हैं 3 है y का, तो 3x, और z को मान लेते हैं 7 है, तो 7x। ठीक है, और वहाँ y और z जोड़ने से 180 हो रहा है, तो y का मतलब 3x है, तो 3x + z 7x है, तो 7x जोड़िए और 180 लिखिए, इधर 180, 7 और 3 हो गया 10x बराबर 180, तो 10 में 180 काटेंगे तो 0 0 काटा, तो x का वैल्यू आ गया 18। x का वैल्यू पूछा है, अच्छा x का ही तो पूछा है, x का मान, अच्छा ई वाला x का मान नहीं पूछा बबुआ है, यहाँ वाला x का मान पूछा, वो वाला x अभी नहीं आया है, अभी 18 हम जो माने x उसका वैल्यू 18 आया है। ठीक है, ई वाला वैल्यू नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए वहाँ अभी पहुँचते हैं, आएगा वो भी आएगा। x का वैल्यू 18 आया, अब हम y का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि ये y है तो इसका बराबर यहाँ वाला y होगा, ये भी y होगा इधर। ठीक है, और y और x को जोड़ेंगे तो 180 होगा, जैसे y और z को जोड़ने से 180 हुआ। ठीक है, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो y है 3x, और 3 और x का वैल्यू आया 18 था, 18 तो यह हो गया 36, तो y आ गया 36 डिग्री, y ये वाला 36 डिग्री। अब x और y जोड़ने से, x + y जोड़ने से भी रैखिक युग्म बन रहा है, यानी 180 डिग्री। तो x का वैल्यू पता नहीं है, छोड़ दीजिए, y आया 36, तो 36 लगा दो बराबर 180, 36 जोड़ में है, उधर जाके घटा होगा, तो 180 - 36 कर दो, 180 में 36 घटाओ, 10 में 6 घटावेंगे 4, 7 में 3 घटावेंगे 4, और इधर 1, 144 आया। 144 आंसर नहीं दिख रहा है बाबा, 126 आंसर दिख रहा है, कहीं गलती तो नहीं हो गया, 144 ऑप्शन ही नहीं है। चलिए थोड़ा साफ से बनाते हैं फिर से, हो सकता है कहीं गुना उना में गलती हुआ, जगह कम हो गया था, चलिए जगह बढ़ा दिए थोड़ा। हाँ, तो
एक्स निकालना है, माने ई वाला निकालना है, गोल कर दिए, दिख रहा है ना। तो कैसे निकलेगा, वाई और जेड का दिया हुआ है अनुपात, तो वाई और जेड से ही काम चलेगा, ठीक है। तो जेड को ऊपर ले आते हैं अगर, तो जेड यहाँ है तो इसका अपोजिट वाला अंदर का अपोजिट बराबर होता है, तो ये भी जेड होगा, और इसका जस्ट अपोजिट ये, तो ये जेड होगा। तो वाई और जेड जोड़ने से 180 हो रहा है, ठीक है। तो इसको सही से जोड़ते बढ़िया से, फिर से वाई एक्स लिख दिए, वाई प्लस जेड 180, और वाई जेड में क्या बोले एक्स लगा दीजिए, तो वाई है 3, तो 3x हो जाएगा, या एक्स नहीं लगाइए, कहे कि एक्स पहले से, एक्स लगाने से कन्फ्यूजन हो रहा है, ए लगा दीजिए, कोनो लगा सकते हैं, 3a मान लेते हैं, 3a प्लस 7 है जेड का, तो 7a बराबर 180, तो 3 और 7 हो गया 10a बराबर 180, तो वही 0 0 कटेगा, तो a बराबर 18, उतनी तो आ रहा है, 18 आया। अब हमको यहाँ से क्या निकालते हैं, जेड निकाल देते हैं, तो जेड के बराबर हो जाएगा, जेड भी निकाल देंगे तो काम चलेगा, या वाई निकालने से भी, तो जेड ही निकाल देते हैं तभी वाई निकाल देते हैं। जेड बराबर है 7x, माने एक्स लगा देना है, बोले हैं ए लगाना है, ए लगाए हैं एक्स की जगह, है ना 7a, तो 7a, ए का वैल्यू आया 18, 7 गुना 18 गुना करिए, 7 8 56 का 6 हाथ में 5, 8 7 का 7 और 5 7 5 का 12 126, चलिए तभी गुना उना करने में दिक्कत हुआ होगा, गलती 126 डिग्री आ गया, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन सही है 126 डिग्री। तीसरा 33 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात दिया है, तीनों कोण का अनुपात दिया है, तो तीनों में x लगा दो, उसके बाद बोला सबसे बड़का का कितना माप होगा, तो तीनों का जोड़ होता है 180 डिग्री, 3 को कोण होता है त्रिभुज में, तीनों का जोड़ 180 तो पता है, तो सब में x लगा दो, 1 2 3 अनुपात है, तो 1x लगा देते हैं, 2x लगा देते हैं, 3x लगा देते हैं, तीसरा तीनों को जोड़ेंगे तो 180, जोड़िए 3 2 5 और 1 6x बराबर 180, काट दीजिए यहीं पे, 6 का 6 6 दिन बार 6 3 18 और 1 0, तो x बराबर आया 30, x का वैल्यू 30 आया, हमको बड़का एंगल बोला है, सबसे बड़का, तो सबसे बड़का कौन है, 1 2 3 में 3 बड़ा है, तो 3x में रख के देखते हैं, 3x माने हैं तो 3 और x का वैल्यू आया 30, तो 30 या 90 होगा, तो 90 आंसर है, 85 आंसर है, इसमें क्या गलती हो रहा है, ओ 90 है कि यहाँ है, तीसरा ऑप्शन में 90 है, अगला क्वेश्चन देख लिए थे, ठीक है 90 सही है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए डराना नहीं, इसको देख के ना डराने जैसे दिख रहा है, क्या क्या दिया है, क्या पूछा है उसको देखिए, एक्स वाई एम पूछा है, एक्स वाई एम खोजिए कहाँ, एक्स एम वाई ये निकालना, ये पूरा, बाकी 135 और ये 140 और 40 इधर उधर दिया हुआ है, उससे आगे बढ़ेंगे, देख कैसे बढ़ेंगे 135 के तरफ से अगर आवेंगे तो 135, अगर ये है 135 तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ 135 होगा, ये 135, ठीक है। इसी तरह 40 वाला से आएंगे तो ये वाला का अपोजिट ये है, तो ये छोटका वाला इधर 40 होगा, चलिए आ गया। अब ई छोटका निकाल देते हैं, उसके बाद 40 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, तो टोटल हुआ सीधा लाइन है यहाँ ऐसा, सीधा लाइन 180, जिसमें से आधा दिख रहा है 135, तो 180 में 135 घटाइए, 180 में 135 घटाएंगे, 5 5 10 4 3 7 45 आया, तो यहाँ छोटका वाला 45 आया और इधर छोटका 40 आया था, तो दोनों का जोड़ हमको पूछा है, तो 45 और 40 कितना होता है, 40 40 80 और 5 85 होता है, तो हुआ 85 आंसर, ठीक है, सिंपल है, दिखने में थोड़ा दिख रहा अजीब टाइप का। अगला प्रश्न, समान भुजा वाले दो वर्ग होते हैं, तो समान भुजा अगर है तो दोनों वर्ग सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में ए बी बराबर डी एफ है, एंगल ए डी के बराबर है, दोनों एस ए एस अभिगृहित से सर्वांगसम होंगे यदि, चलिए इसमें सर्वांगसम कब होगा उसको पूछा है, तो ए बी सी एक त्रिभुज बना देते हैं, ए बी सी, और एगो डी ई एफ एगो त्रिभुज बना देते हैं ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, डी ई एफ, और कौन कौन बराबर है उसको देखिए, ए बी एफ डी के बराबर है, ए बी जो है ये वाला ए बी एफ डी के बराबर, इकरा बराबर है, ठीक है एफ डी के बराबर, और एंगल ए डी के बराबर है, एंगल ए ई वाला और ई डी बराबर है, ठीक है एंगल ए डी के बराबर है, दिख रहा है ना कौन बराबर है इसको, ये बराबर है, ठीक है हाँ, और ये भुजा बराबर है, ये भुजा के बराबर है, तो और एक ठो का चीज़ बराबर होगा तब साइड एंगल साइड कहलाएगा, तो साइड एंगल साइड, एगो साइड बराबर, देखिए साइड बराबर तब एंगल
तब साइड, तो ये बराबर होना चाहिए, तो साइड एंगल तब साइड, तो ये बराबर होना चाहिए। तो AC और इधर DE, तो AC और DE बराबर होना चाहिए, तो AC और DE ऑप्शन है दूसरा में, सही है। आगे देखते हैं 37 नंबर, किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं, तो बराबर भुजा है तो सम्मुख कोण बराबर होता है, पहला ऑप्शन में है। यदि AB बराबर इतना है, BC बराबर QR है, तो AC बराबर इतना है, तो क्या होगा, ये सर्वांगसम होगा। तीनों का तीनों भुजा बराबर है तो आराम से सर्वांगसम होगा। लेकिन सर्वांगसम में तो सब सर्वांगसम का साइन है, कौन कैसा नाम लिखाएगा, नम्मा गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले त्रिभुज बनाना होगा तब समझ में आएगा, काहे कि सर्वांगसम तो सब है, ABC सर्वांगसम PQR, CBA सर्वांगसम PRQ, BAC, तो क्या होगा सही उसको बताना है। तो पहले त्रिभुज इसको बनाना पड़ेगा। तो त्रिभुज एक बना देते हैं जिसमें ABC लिख देते हैं पहले, ABC, और जैसा नाम लिखे वैसे ही एगो PQR होगा, तो PQR जहाँ से स्टार्ट किए यहाँ से, तो PQR वैसे ही लिखिएगा, इधर उधर उल्टा पलटा लिखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब इसको बराबर करिए, AB बराबर है QR का, तो ABE है और बराबर QR, ये QR ये बराबर है। फिर BC PR का बराबर है, BC PR, BC ये है, ये दो लाइन कर दे रहे हैं, PR के बराबर है, PR के बराबर है, PR, हाँ। और AC जो है QR PQ के बराबर है, तो AC में 3 को कर दे रहे हैं, QP के बराबर है, QP इधर से इधर गया है, ये वाला AC इधर से इधर गया है, तो नाम इसका क्या होगा, देखिए कहाँ गए कहाँ गया, AB QR के बराबर है, सबको तो बराबर कर दिए, गेज भेजा जाता है बोर्ड, वो तन्नी को है। अब इसमें देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, कि पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो फिर गंदा हो जाएगा, चलिए फिर भी चेक करते हैं। ABC बोला है, तो ABC और PQR ऐसा, और ABC इधर से ऐसा जा रहा है, तो AB देखिए पहले एक लाइन वाला, और यहाँ PQ में 3 लाइन है, देखिए PQ, अगर AB और ABC और PQR लेते हैं तो AB में पहले देखिए एक लाइन है, ये वाला एक लाइन खींचे है, और इधर PQ में 3 लाइन खींचे है, तो ये गलत हो गया। एकदम सेम जाना चाहिए, एक लाइन तो यहाँ भी एक लाइन, 2 लाइन तो वहाँ भी 2 लाइन, दोनों में 3 लाइन तो 3 है ना, जो लाइन खींचे यहाँ पे बराबर करने के लिए, एक लाइन खींचे, 2 लाइन खींचे, 3 लाइन, तो वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत लग रहा है, तो इसको थोड़ा हटाते हैं, चल रहे साफ हो रहा बाबा। हाँ, QP PQ था, ये AC था, ऐसा है ना। हाँ, अब दूसरा चेक करते हैं, CBA और PRQ, तो C से चलते हैं, C से B की ओर चलेंगे, दिख रहा है चले कैसा, C से B की ओर चलेंगे इधर, तो CB और PR का नहीं है, P से R की तरफ चलेंगे, तो देखिए कहाँ चले, 2 लाइन वाला में 2 है, वहाँ चले, यहाँ भी 2 में चल रहे हैं, तो सही है। उसके बाद RQ में आए, RQ है ना, PRQ, तो RQ एक लाइन की तरफ आए, तो इसी तरह BA माना होगा, BA एक लाइन की तरफ, तो एक लाइन की तरफ आया, मतलब दोनों में सेम आ रहा है, लास्ट में तीसरा लाइन, यहाँ भी लास्ट में घूम के तीसरा लाइन, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन मतलब सही है। तो बोर्ड में ही सबको भी बढ़िया समझा है ना, बोर्डवा में थोड़ा समझ, यहाँ पे तो जगह कम है, तो बोर्ड में इशारा से भी समझा सकते हैं। यहाँ पे तो दिख नहीं रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा होगा कहाँ बोल रहे हैं कहाँ लिख रहे हैं तो बोर्ड वाला क्लास कर रहे होंगे तो ये सब आसान है, बस क्लास कर लीजिएगा, उधर ना क्यों। 39 नंबर में ABC जो है त्रिभुज, उसमें AB और AC बराबर है बोल रहा है, तो B 55 है, तो A कतई होगा, तो 2 को बराबर भुजा है, तो बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है, इस नियम से इसको निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, ये त्रिभुज बना दिए, हाँ लिख दीजिए ABC कहीं से भी, ABC। अब बोला AB और AC बराबर है, AB और AC ये बराबर है, तो ये दोनों बराबर भुजा का सम्मुख कोण ये दोनों बराबर होगा, जिसमें से एंगल A का मान दिया हो, B का दिया हो 55, तो ये 55 है, ये 55, B 55, तो C कतई होगा, तो B और C बराबर है, तो बराबर है तो 55 होगा। तो यहाँ 70 ऑप्शन दिया है बाबा, काहे ऐसा दिया है, कने गड़बड़ हुआ। AB AC के बराबर है, AB AC के बराबर है, जिसमें B 55 है, तो अच्छा A का मान पूछा, A का मान, तो A कितने होगा, तो C तो 55 होगा, B और C बराबर है, तो वो 55 दोनों होगा, तो 55 कितना हो गया, 50 50 100 110 हो गया, तीनों का योग होता है 180, तो 110 दो युगों में हो रहा है, तो बाकी ये जो A है वो 70 होगा। तो
तो ए पूछा है इसलिए ये 70 होगा, 80 पूछता तो 55 है, तो ये 70 डिग्री होगा। 40 क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में ABC और ABD सर्वांग समता किस नियम से सर्वांग सम, ये पूछा है। ABC इधर और नीचे वाला ABD कैसे सर्वांग सम, कौन सा नियम से। तो एगो भुजा यहाँ ऐसा एक ठो लकीर खींचल है, यानी दोनों भुजा बराबर है और दो एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड एंगल साइड, ये साइड बीच वाला AB जो है ये तो बराबर होगा दोनों त्रिभुज में, कहा है कि दोनों में ये क्या है, संगत है, उभयनिष्ठ है ना। तो ये साइड फिर एंगल फिर साइड, ऊपर से भी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड वर से ये सर्वांग सम है। ठीक है, तो ये था 40 क्वेश्चन का सेट। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट बहुत कम करते हैं इसलिए नहीं वीडियो देते हैं जल्दी, और शेयर नहीं करते, बहुत कम देख रहा है आजकल, है ना। तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए ना, अपना खाली काहे को देख रहे हैं, थोड़ा अपना अगल बगल अपना दोस्त यार को भी बेड़ा पार करवाइए। अपने तो पढ़ रहे हैं और दूसरा को नहीं पढ़ा रहे हैं, जो भी जान रहे हैं, जो भी आपके पास वैसा आ रहा है, तो कोशिश करिए लोगों का भलाई करिए, वीडियो को पहुँचाइए उन लोगों तक जो पढ़ाई से वंचित है, और उन लोगों को भी अच्छा तैयारी करने का मौका दीजिए, है ना। दुआ लीजिए लोगों से और मेरा भी उसमें काम बनेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट लेकर के, कोई सब्जेक्ट लेकर दूसरा या मैथ का ही सेट लेकर के। थैंक्स।